अगर उस नन्ही चिड़िया ने एक पल देर कर दी होती तो आसमान का राजा कभी जमीन तक जिंदा नहीं पहुंचता। ऊंचे पहाड़ों की चोटियों के ऊपर फैला आसमान हर दिन नया रंग ओढ़ लेता था। कभी वो नीला और शांत होता तो कभी बादलों से घिरा और रहस्यमय। उसी आसमान में एक ताकतवर बाज रहता था जो अपनी तेज उड़ान और ऊंची पहुंच के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जाता था। उसे नीचे की दुनिया से कोई लगाव नहीं था। उसकी नज़र में पेड़ पौधे, नदियाँ और छोटे पक्षी केवल जमीन का हिस्सा थे, जिनका आसमान से कोई संबंध नहीं था। नीचे घाटी में फैले जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी मोटी शाखाओं पर कई पक्षियों के घोंसले थे। उन्हीं में एक छोटा सा घोंसला था जहाँ एक नन्ही चिड़िया रहती थी। वो हर सुबह सूरज निकलते ही आसमान की ओर देखने लगती थी। उसके लिए आसमान सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सपना था। वो जानती थी कि उसके पंख छोटे हैं, लेकिन उसका मन बड़ा था। नन्ही चिड़िया का जीवन आसान नहीं था। तेज हवाओं में उसका संतुलन बिगड़ जाता था और बारिश के दिनों में उसे अपने घोंसले को बचाने में मुश्किल होती थी। फिर भी वो रोज उड़ान का अभ्यास करती थी, कभी पेड़ से दूसरे पेड़ तक, कभी शाखा से नीचे जमीन तक। हर छोटी उड़ान उसके आत्मविश्वास को थोड़ा और मजबूत करती थी। बाज अक्सर ऊंचाई से इस पूरी घाटी को देखता था। उसे लगता था कि वो इस दुनिया का राजा है। उसकी उड़ान इतनी तेज थी कि हवा भी उसके साथ चलने में थक जाती थी। उसे अपने पंखों की ताकत पर इतना भरोसा था कि वो मौसम की परवाह किए बिना उड़ता रहता था। उसके लिए आसमान एक खेल का मैदान था। एक दिन जब आसमान बिल्कुल साफ था, बाज ने नीचे नन्ही चिड़िया को देखा। वो एक शाखा से दूसरी शाखा तक उड़ने की कोशिश कर रही थी। बाज को ये दृश्य अजीब और हंसाने वाला लगा। उसे लगा कि इतनी छोटी उड़ान को भी कोई मेहनत मान सकता है। उसी क्षण उसके मन में घमंड और भी गहरा हो गया। दिन बीतते गए, मौसम बदलने लगा। पहाड़ों के पीछे से आने वाली हवाएं अब ज्यादा तेज हो गई थीं। जंगल में रहने वाले पक्षी इन बदलावों को महसूस कर रहे थे, लेकिन बाज को इस सब की कोई चिंता नहीं थी। वो हमेशा की तरह ऊंचाई पर उड़ता रहा। एक सुबह आसमान में हल्की नमी थी। सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ था। नन्ही चिड़िया ने उस दिन भी उड़ान भरने का अभ्यास किया। वो अब पहले से थोड़ी बेहतर उड़ने लगी थी। उसने हवा की चाल को समझना सीख लिया था और ये भी जान लिया था कि कब उड़ना चाहिए और कब रुक जाना चाहिए। उसी दिन दोपहर के समय मौसम अचानक बिगड़ गया। पहाड़ों से तेज हवाएं नीचे की ओर आने लगीं। बादल गहरे होने लगे और आसमान भारी सा लगने लगा। बाज उस समय भी ऊंचाई पर उड़ रहा था। उसे लगा कि वो इस मौसम से भी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इस बार हवा का मिजाज अलग था। तेज झोंकों ने उसकी दिशा बदल दी। वो संभलने की कोशिश करता रहा, लेकिन हवा और बिजली ने उसकी उड़ान को और कठिन बना दिया। एक तेज चमक के साथ उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसकी पंखों में दर्द फैल गया और उसकी उड़ान धीमी होने लगी। पहली बार उसे नीचे गिरने का डर महसूस हुआ। नीचे जंगल के पास नन्ही चिड़िया ये सब देख रही थी। उसने आसमान में बदलते रंगों और हवा की दिशा को ध्यान से देखा। वो समझ गई कि ये साधारण तूफान नहीं है। उसके मन में डर था, लेकिन उससे भी बड़ा था उसका विवेक। उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने वही रास्ता चुना जहां हवा थोड़ी शांत थी और पेड़ों की ऊंचाई उसे सहारा दे सकती थी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। बाज भी उसी दिशा में बढ़ा और किसी तरह दोनों जंगल के किनारे सुरक्षित उतर पाए। तूफान थोड़ी देर बाद शांत हो गया। आसमान फिर से हल्का होने लगा और बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांकने लगीं। उस दिन बाज के भीतर कुछ टूट गया था। उसका पंख तो समय के साथ ठीक हो गया, लेकिन उसका घमंड नहीं लौट सका। अब वो ऊपर से नीचे की दुनिया को अलग नज़र से देखने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि ऊंचाई सब कुछ नहीं होती। कभी कभी ज़मीन के पास रहकर सीखी गई बातें ही सबसे ज़्यादा काम आती हैं। नन्ही चिड़िया अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके भीतर आत्मविश्वास और शांति दोनों आ चुकी थीं। उसे अब ये साबित करने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कितना ऊंचा उड़ सकती है।
वो जान गई थी कि सही उड़ान वही होती है जिसमें जान सुरक्षित रहे और मन संतुलित रहे। समय के साथ जंगल का माहौल बदलने लगा। बड़े और छोटे पक्षी एक दूसरे को अलग नज़र से देखने लगे। बाज अब अकेले ऊंचाई में उड़ने के बजाय नीचे के जंगल का ध्यान रखने लगा था। वो अब खुद को राजा नहीं बल्कि जिम्मेदार समझने लगा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे ऊंची उड़ान वही होती है जो संतुलन, धैर्य और सही सोच के साथ भरी जाए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।